Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 4 quadratic equations. We have already discussed 6 questions of exercise 4.3, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss remaining questions of exercise 4.3. Now question number 8 is, a train travels 360 km at a uniform speed. Speed had been 5 km per hour more. It would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. मीन्स हमें क्या गिवन है, कोई ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है यानी फिक्स्ड उसकी कोई स्पीड है, तो वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर स्पीड ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दिया जाए, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी मान लीजिए पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही थी ट्रेन, अब 5 और ऐड करते हैं यानी 50 + 5 = 55 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 आवर कम टाइम लगता है। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमें किसे एज्यूम करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन को। जो हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है उसी को हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना गिवन है, 360 किलोमीटर। टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड कैसे निकालेंगे, अब हमने क्या कर दिया, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया है। पहले x किलोमीटर पर आवर थी, तो अब कितना स्पीड हो गई है x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर में करने में कितना टाइम लगेगा, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360, अब स्पीड कितनी है x + 5 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम इक्वल टू 360 अपॉन x + 5। अब और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें गिवन है कि जब ट्रेन की स्पीड फास्ट हो गई है तो उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड कम है और यहाँ कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम विद ओरिजिनल स्पीड उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइम विद न्यू स्पीड दैट इक्वल टू 1 आवर हमें गिवन है। यानी पहले अगर सेम डिस्टेंस को मान लीजिए 5 घंटे में कवर कर रही थी ट्रेन, तो अब स्पीड बढ़ाने के बाद कितने घंटे में कवर कर रही है, 4 घंटे में। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 5 - 4 करके। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड थी उसके साथ उसने जो टाइम कवर किया तो उस टाइम में से हम क्या करेंगे 360 अपॉन x, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो न्यू टाइम है जो कि कम है 360 अपॉन x + 5 दैट इक्वल टू कितना डिस्टेंस है 1 आवर का। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा, x × x + 5, या फिर हम क्या कर सकते हैं 360 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें बार बार x की मल्टीप्लाई 360 से फिर 5 की मल्टीप्लाई 360 से करनी पड़ेगी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या ले रहे हैं, 360 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा 1/x - 1/x + 5 दैट इक्वल टू 1। आप डायरेक्टली 360 के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमें क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा x × x + 5, यहाँ पे क्या होगा x + 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा x से मल्टीप्लाई। सो x + 5 - x अपॉन x × x + 5 दैट इक्वल टू 1 के इक्वल हमें गिवन था। नेक्स्ट देखिए x - x करेंगे, दोनों x कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे 360 × 5, 360 × 5 दैट इक्वल टू x × x + 5 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। 1 के इक्वल था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 5 की, तो सेम टर्म रहेगी x × x + 5। यहाँ से x की मल्टीप्लाई x के साथ x², 5 की मल्टीप्लाई x के साथ 5x दैट इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल टू 1800।
दिस इम्प्लाइज 1800 को भी हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 दैट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। x की वैल्यू के लिए हम दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोनों मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फास्ट कौन सा मेथड रहेगा, अगर आपको फैक्टर करने आते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप काफ़ी इजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर 1800 के हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे फैक्टर करके आप सोल्व करेंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस 45 माइनस 40 और माइनस 1800 दैट इक्वल टू 0। हमने क्या किया यहाँ पे प्लस 5 को स्प्लिट किया है, दो टर्म में ऐसे तोड़ा है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 5 आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1800 आए। सो ये टर्म कौन सी है, प्लस 45 माइनस 40। तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 45। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, एक तो माइनस का साइन और एक 40, तो माइनस 40 रिमेनिंग क्या रहेगा, x प्लस 40 से डिवाइड करेंगे 1800 को दैट इक्वल टू 45 दैट इक्वल टू 0। सो x प्लस 45 सेम है, x प्लस 45 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा x माइनस 40 दैट इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू एक्स माइनस 40 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40, और x प्लस 45 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 45। तो आप देख सकते हैं जो स्पीड है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 40। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. Tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि दो टैप हैं, एक टैप जिसका डायमीटर बड़ा है यानी एक तो बड़ा टैप और एक स्मॉलर टैप। जो लार्जर और स्मॉलर टैप हैं वो दोनों मिलकर एक टैंक को 9 एंड 3/8 आवर में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, लार्जर डायमीटर का जो टैप है वो 10 आवर लेस टाइम लेता है, 10 आवर कम लेता है स्मॉलर टैप की बजाय टैंक को फिल करने में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में हर एक टैप, यानी जो लार्जर डायमीटर का टैप था और जो स्मॉलर डायमीटर का टैप था, दोनों सेपरेटली उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज x आर। जो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैंक इन 1 आवर, जो स्मॉलर पाइप है वो पूरे टैंक को x आर में फिल करता है। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x। इसी टाइप से टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, जो लार्जर पाइप है उसको स्मॉलर पाइप से 10 आवर कम लगते हैं, तो कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 आवर। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x माइनस 10 पार्ट, क्योंकि कंप्लीट टाइम कितना लिया है x माइनस 10 हमने लिया है, तो 1/x माइनस 10 पार्ट। तो टैंक कैन फिल इन 9 एंड 3/8 आवर्स। 9 एंड 3/8 आवर का टाइम लग रहा है। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75, 75/8। तो कितने आवर लगेंगे टोटल, 75/8 आवर लगेंगे। यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 दैट इक्वल टू 1 टाइम के भी हम डिवाइड में कर देंगे, क्योंकि सारे टाइम को हमने डिवाइड में किया हुआ है 1/75/8। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 8/75। यहाँ से अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ से x माइनस 10 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई, सो x माइनस 10 प्लस x/x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 8/75। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर माइनस 10x दैट इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में, 8 की मल्टीप्लाई राइट साइड में, 75 इंटू 2x माइनस 10 दैट इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10।
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 75 टू ज़ा 150x माइनस 75 10 ज़ा 750 दैट इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 10 8 ज़ा 80x दैट इक्वल टू सारी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस 150x दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी दैट इक्वल टू माइनस 230x और प्लस 750 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 1 5 और 2 से डिवाइड करेंगे 750 को दैट इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 सो 375 इक्वल टू 0। 4 को हमने कॉमन 4 से हमने क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि सारी टर्म्स 4 से डिवाइड नहीं होंगी, तो हमने क्या किया सिर्फ 2 से डिवाइड किया। अब हमें क्या करना है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, माइनस 115 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 115 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 375 आना चाहिए। तो ऐसी टर्म क्या बनेगी हमारे पास माइनस 100 माइनस 15x, क्योंकि माइनस 100 माइनस 15 इक्वल टू 115 और 100 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू किसकी आएगी 375 और 4 की मल्टीप्लाई की इक्वल आएगी। सो फैक्टर क्या बनेंगे 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या लेंगे 4 इंटू एक्स को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 रिमेनिंग रहेगा 2 4 5 ज़ा 20 सो माइनस 25। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे माइनस 15, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 375 को 15 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 25 दैट इक्वल टू 0। x माइनस 25 x माइनस 25 को कॉमन लेंगे रिमेनिंग क्या रहेगा 4x माइनस 15। सो यहाँ से x माइनस 25 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 और 4x माइनस 15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स अगर हमने x को 15/4 लिया तो क्या होगा इफ x इक्वल टू 15/4 देन x माइनस 10 जब करेंगे दैट इक्वल टू 15/4 माइनस 10 एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम लेंगे 10 4 ज़ा 40 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 25/4 यानी जो लार्जर टैंक का टाइम कितना था x माइनस 10 वो क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव। बट हमें पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है दैट्स वाई x इक्वल टू कितना आएगा 25 बट टाइम नेवर नेगेटिव सो x इक्वल टू 25। सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना है जो x के इक्वल था दैट इज 25 आवर और लार्जर पाइप को कितना टाइम लगेगा 25 से 10 आवर कम लगेंगे सो 25 माइनस 10 दैट इक्वल टू 15 आवर। सो टैंक को कंप्लीट फिल करने में स्मॉलर पाइप को 25 आवर लगे और लार्जर पाइप को 15 आवर लगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। सो यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर हैं उनका एरियाज का सम यानी एरियाज को ऐड करें तो कितना एरिया बनता है 468 मीटर स्क्वायर। अगर उनका पेरीमीटर लें पेरीमीटर को का डिफरेंस लें यानी पेरीमीटर को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर आता है 24 मीटर आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स वो दो स्क्वायर हैं उनकी साइड्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ क्या एज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स स्क्वायर की साइड्स को ही एज्यूम करना पड़ेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी है x मीटर। एरिया कैसे निकालेंगे साइड इंटू साइड यानी x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 4 इंटू साइड कितनी है x यानी 4x मीटर। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर को हमने y मीटर लिया है एरिया कितना आएगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर कितना आएगा 4y मीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to
क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सम ऑफ एरियाज, दोनों जो स्क्वायर हैं उनके एरिया को ऐड करें। एरिया किसकी इक्वल है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास वाई स्क्वायर है, यानी दोनों एरिया को ऐड करें, दैट इक्वल टू 468 के इक्वल गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस लें, यानी 4x माइनस 4y लें, दैट इक्वल टू 24 गिवन है। तो यहाँ से आप 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इक्वल टू 24। 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 4 6 are 24, so x minus y equal to 6. तो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो हम यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक है इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन हमारे पास लीनियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों लीनियर होनी चाहिए। इसी टाइप से एलिमिनेशन मेथड के लिए भी दोनों इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए या दोनों क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। बट एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू 6, y की वैल्यू नेगेटिव है तो राइट साइड में जाके प्लस का साइन आएगा, x इक्वल टू 6 प्लस वाई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो जहाँ भी x है उसके प्लेस पर हम 6 प्लस वाई को पुट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। दिस इम्प्लाई एक्स 6 प्लस वाई के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 6 are 12, 12 इंटू वाई इक्वल टू 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। 468 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 दैट इक्वल टू 432 दैट इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बिकॉज 468 बड़ा नंबर है और 36 लेस नंबर है, सो माइनस 432 इक्वल टू 0। अब 2 से सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6y माइनस 432 को डिवाइड करेंगे 2 से दैट इक्वल टू 216 दैट इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड क्यों किया है स्टूडेंट्स, ताकि हमें फैक्टर्स को जितना छोटा हो सके उतना हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े फैक्टर्स को फाइंड आउट करने में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो हमें क्या करना है, 216 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। इस टाइप से फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6y बने और मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आए। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y प्लस 216 इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, प्लस 6y को स्प्लिट किया है, इसमें प्लस 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना होता है, 6 होता है और साथ में y लिया है हमने। सो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12 माइनस 216 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा y प्लस 18। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 12 तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस 216 को डिवाइड करेंगे 12 से दैट इक्वल टू 18 दैट इक्वल टू 0। y प्लस 18 कॉमन आएगा तो y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 दैट इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस 18 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 12। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई माइनस 18 को हम रिमूव करेंगे, क्या लेंगे हम, y की वैल्यू को 12 लेंगे, एज साइड ऑफ स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। सो y की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 12 एज्यूम करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या निकली है यहाँ पे 12, तो x इक्वल टू 6 प्लस 12 दैट इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18। सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या आई हमारे पास 18 जो हमने x एज्यूम किया था। सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी आई y, जिसको हमने कितना फाइंड आउट किया है 12। सो फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितने आई 18 मीटर, सेकंड स्क्वायर की साइड कितने आई 12 मीटर। सो यही हमारे आंसर्स होंगे।
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।